तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करना है और उसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको नंबर लाइन पे जो है हमें एक्सप्लेन करना है, दिखाना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जो आपने पढ़ा था कि कैसे किसी भी लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जैक्ट उसी तरीके से, बस एक चीज ज्यादा करना है इसमें, जो लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको नंबर लाइन पे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दिखाना है। तो हम इसमें से वो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 और 9 हमने सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहां जो सभी का रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है सेम है। यहां नेचुरल नंबर n है, यहां भी n है, यहां भी n है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें भी x इज बिलोंग्स टू n, x इज बिलोंग्स टू n, x इज बिलोंग टू n। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों का रिप्लेसमेंट कहां से आ रहा है? n मतलब नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिनका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, हम ये दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है 8x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल 35 - 3x। और यहां इसने जो है x की वैल्यू कहां से आनी है? रिप्लेसमेंट सेट के लिए इसने क्या बोला है? x इज बिलोंग टू n। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सभी की रिप्लेसमेंट सेट कहां से आने वाली है? x इज बिलोंग टू n, x इज बिलोंग टू n, x इज बिलोंग टू n। तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, सिर्फ इसके लिए लिख रहे हैं, लेकिन काम इसके भी आएगा, इसके भी आएगा। ठीक है, तो n मतलब यहां क्या होता है, सिर्फ बताने के लिए बोलते हैं। n मतलब होगा यहां, n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n मतलब नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है इसका जो सॉल्यूशन सेट आने वाला है नेचुरल नंबर से आने वाला है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन नहीं, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट में से ही नेचुरल नंबर आता है ना। रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर से होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सब होता है डैश 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 आगे तक, ये होता है नेचुरल नंबर। और इसी में से ये नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट है, और रिप्लेसमेंट सेट में से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा, मतलब कि ट्रूथ सेट मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले 6 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, नहीं x इज बिलोंग्स टू n थोड़ा छोटा लिख दिया। ठीक है, बस अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 8x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 - 3x। ठीक है, बस तो सॉल्व करते हैं, इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा? एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, लेकिन सिंबल ये वाला लगेगा। लीनियर इक्वेशन में क्या लगता है? इक्वल लगता है। लीनियर इन इक्वेशन में ग्रेटर लेस लगता है। ठीक है, तो यही वाला सिंबल जो है वही लगेगा। तो कांस्टेंट वाले साइड को कांस्टेंट के साइड ले चलते हैं और वेरिएबल वाले से साइड को वेरिएबल की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो 8x को अभी यहीं रहने देते हैं और -3x को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, -3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ठीक है, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अब -9 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, -9 +9 हो जाएगा। तो 8 3 11, 8 3 11x हो जाएगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, और 35 5 40 4 44। ठीक है, ये 44। ठीक है, तो
अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 44, 44 इज डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें जो है x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू जो है 4 के इक्वल भी होने चाहिए और 4 से ज्यादा भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 4 से ज्यादा और 4 के इक्वल भी, तो हमें यहां से इसी में से हमें क्या 4 से ज्यादा और 4 के इक्वल मिलने वाली है, यह है रिप्लेसमेंट सेट, और इसी में से हमें सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो 4 के इक्वल मतलब 4 भी रहेगा, 4 से ग्रेटर 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये रहेगा आगे तक, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन सेट, ठीक है। और सोल्यूशन सेट में से ही हमें अब इसको हमें दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में हमें क्या दिखाना है, नंबर लाइन में हमें दिखाना है x इज, यही दिखाना है ना, तो यहां हम दिखा देते हैं। तो बीच में होता है 0, इसके लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव साइड -1, -2, -3 डैश 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 आगे तक होता है, और यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव साइड 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और यह है नंबर लाइन, है ना। तो ये 1 वाला है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, 5 वाला, ठीक है। तो हमें 4, 5, 6, 7 दिखाना है। तो ये आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा, 4 से ग्रेटर 4 भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ठीक है। और सब कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ इसको दिखाना है, 4 वाला, 5 वाला, आगे तक 6, 7, 8, 9 रहेगा, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, आंसर में क्या दिया गया है। 15 है क्वेश्चन नंबर 6, 15B क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, यही आया था ना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो नंबर लाइन पे दिखाना था, तो दिखाया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां तक आगे तक जाएगा। तो यहां आगे जगह नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा है, बस इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करेंगे और इसको नहीं मिटाएंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट तो इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये है रिप्लेसमेंट सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट इसमें भी वही रहेगा, क्योंकि x इज बिलोंग टू n है तो उसको मिटाएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को हम लिख देते हैं दूसरा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 9 वाला। क्या लिखा हुआ है, x/2 इज ग्रेटर देन -1 प्लस 3x/4, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो वेरिएबल वाले साइड को वेरिएबल साइड, कांस्टेंट वाले साइड को कांस्टेंट के साइड। तो ये 3x/4 को इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव 3x/4 हो जाएगा, और इज ग्रेटर देन -1 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा तो इसका एलसीएम होगा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा ऊपर 2x माइनस 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 3x 1 3 जा, ठीक है, इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, तो यहाँ 3 सिर्फ x बचेगा माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर 3 है, उसके साथ माइनस सिंबल, ये बाई 4, ठीक है। तो -x/4 हो गया, ये यहाँ माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। -x/4 इज ग्रेटर देन -1,
ठीक है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि x/4 ग्रेटर है किससे, -1 से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस को काट देंगे दोनों तरफ से तो ये क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ये 1 जो है ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो x/4 इज लेस देन 1, क्यों, क्योंकि x/4 का क्या मतलब है, x की यहाँ वैल्यू 1 मानी जाएगी, तो x/1/4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो 1/4 लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से x/4 इज लेस देन 1, तो ये आई है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको अगर आगे और लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 4 1 जा 4, ठीक है। तो x इज लेस देन 4, तो अब हमें क्या दिखाना है, इसी को हमें नंबर लाइन पे, पहले तो हमें सॉल्यूशन सेट ढूंढ लेते हैं, किसमें से, रिप्लेसमेंट सेट में से, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां पहले हम रिप्लेसमेंट सेट है, अब यहां सॉल्यूशन सेट ढूंढ लेते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट x इज लेस देन 4, x की वैल्यू किससे, 4 से लेस होगी, तो 4 से लेस कौन है, 3 2 1 है, नेचुरल नंबर में कौन सा है, 3 2, या तो 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3, तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट को देखकर ही हमें उसको नंबर लाइन पे दिखाना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पहले बनाते हैं, 0 लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव होता है, -1 -2 -3, ठीक है, और राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी को हमें दिखाना है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये है, किसको किसको दिखाना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको दिखाना है, तो इसको हमने दिखा दिया किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद यही दिखाया गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 15B क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो यही दिखाया गया है, ठीक है, देख लीजिए। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है, जो भी बोला है उसको नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे आते हैं इस पे, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है और जो आएगा इसका सॉल्यूशन सेट उसको हमें नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और ये भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपने सब कुछ सीखा था कि लीनियर इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है, सभी में हमें क्या देखना है, रिप्लेसमेंट सेट में होल नंबर। इस वाले क्वेश्चन में x इज बिलोंग्स टू w, x इज बिलोंग्स टू w, और 10 वाले में भी x इज बिलोंग्स टू w, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हिंदी में इसका मतलब होता है से, ठीक है। इसका मतलब x जो है w से है, ठीक है। और यहाँ जो w का क्या मतलब है, w का मतलब है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तब होल नंबर तैयार हो जाता है। तो यहाँ w का क्या मतलब होगा, w का मतलब होगा होल नंबर, ठीक है। w का मतलब होल नंबर होगा, सिर्फ ये बताने के लिए हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब होल नंबर होता क्या है ये भी दिखा देते हैं। ये जो नेचुरल नंबर होता है जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, 1 2 मतलब गिनने के लिए करते हैं, 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है, आगे तक, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो नेचुरल नंबर से अब ये क्या हो चुका है, होल नंबर हो चुका है। और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये जो है 0 के बिना कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होगी, तो 0 इंक्लूड कर लिया, ये तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर, और होल नंबर ही इसका क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। क्या है इसका, रिप्लेसमेंट सेट। अरे यार थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो होल नंबर ही इसका क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है।
रिप्लेसमेंट सेट ये होल नंबर है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो ये है रिप्लेसमेंट सेट, मतलब किसमें से, होल नंबर में से ही हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डैश 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 आगे तक। तो यह है इसका रिप्लेसमेंट सेट। और सॉल्व करते हैं तो अब हमें मिलेगा इसका x की वैल्यू जिसमें से हम और सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 2/3 x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2x प्लस 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे आगे। तो ये लिखा हुआ है 2/3x और इसको यहीं रहने देते हैं और 1/2x को ले चलते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल को हम ले जाएंगे वेरिएबल के साइड में ही, ठीक है। तो 2/3x और पॉजिटिव 1/2x है तो यहाँ ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, नेगेटिव 1/2x हो जाएगा, ठीक है। इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ प्लस 6 है तो 6 लिख ही सकते हैं, और पॉजिटिव 5 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है 1, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 1 बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2x/3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ऊपर की तरफ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस है और इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख सकते हैं x/2, ठीक है। चलिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। 3 2 जा 6, एलसीएम लेके ना सब्ट्रैक्ट करना है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 3x, ऊपर का मल्टीप्लाई x के साथ 3x, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू 1, ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ बचेगा x/6 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां तक हमें x की वैल्यू कहां नहीं लाने वाली है, 6 के इक्वल होगी और 6 से लेस, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट किसका है, होल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट है, तो इसी में से हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन सेट देख लेते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो 6 के इक्वल और 6 के लेस भी, तो 6 के इक्वल कौन सा है, 6, तो 6 के इक्वल ही होगा, लेस कौन होगा 4 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो ये होगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसी को हमें 0 1 2 3 4 5 6 को हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसको हम मिटा के थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 आगे तक होता है, ठीक है। और राइट साइड में पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये होता है राइट साइड में सब कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या दिखाना है, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 6 यहाँ है, बस यही दिखाना था, ठीक है। तो ये है इसका नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन लिख देते हैं नीचे, नंबर लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, जो भी बोला उसको हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक इसमें से सॉल्व कर देंगे, आप दूसरा वाला आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में जो रिप्लेसमेंट सेट है वो आएगा z से। z मतलब क्या है मैथ में, z मतलब मैथ में जेब्रा नहीं, z मतलब होगा इंटीजर, ठीक है।
तो हमें रिप्लेसमेंट सेट कहाँ से मिलेगा, इंटीजर से मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एक सॉल्व कर देंगे, दूसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 7 वाला। ठीक है, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, 5x + 4 इज ग्रेटर देन 8x - 11। यहां लिखा हुआ है x इज बिलोंग्स टू z, मतलब x जो है z से है। ठीक है, तो यहां जो z है, z का मतलब मैथ में होगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो इसका मतलब हमें कहां से मिलने वाला है रिप्लेसमेंट सेट, इंटीजर से। तो रिप्लेसमेंट सेट लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट सेट कहां से मिलेगा, इंटीजर से, क्योंकि z का मतलब क्या होगा, इंटीजर। रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, चलिए, तो इंटीजर क्या होता है, 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव वाले, और राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव वाले, ये सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, 4, 5 ये नंबर लाइन का भी काम करता है। तो ये है इंटीजर। ठीक है, तो इसी में से हमें क्या मिलने वाला है, इसी रिप्लेसमेंट सेट में से हमें मिलने वाला है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इसी में से हमें सॉल्यूशन सेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस, पढ़ते क्या है, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ये 5x को यहीं रहने देते हैं और पॉजिटिव वाला 8x को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाला 8x हो जाएगा। ठीक है, और इज ग्रेटर देन -11 है। ठीक है, और पॉजिटिव वाला 4 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट साइड में, तो नेगेटिव वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां जो है, सही है, सही है, तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 3 बचेगा, 3x बचेगा, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि यहां जो नंबर है 8 उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, इज ग्रेटर देन, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11 और 4 कितना होता है, 15। ठीक है, और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि यहां जो बड़ा नंबर है 11 उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, यहां जो 3x इज ग्रेटर देन -15, अगर हम इन दोनों का ये जो सिंबल अगर हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 3x ग्रेटर था, लेकिन माइनस हटाने के बाद यहां 15 बड़ा लग रहा है, 3 जो है छोटा लग रहा है, तो यह हो जाएगा 3x इज लेस देन हो जाएगा, 3x इज लेस देन 15। ठीक है, तो इसको अभी और हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 15, 15 इज डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, x इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहां जो x की वैल्यू इसमें से हमें छांटने वाले हैं, रिप्लेसमेंट सेट में से हमें x की वैल्यू जो सॉल्यूशन सेट के लिए हमें निकालना है वो क्या होगी, x 5 से लेस हो गए, x की वैल्यू 5 से लेस, x इज लेस देन 5। ठीक है, तो 5 से लेस कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ 5 तक हमने लिखा है, 5 से लेस वैल्यू 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, और 0। ठीक है, सभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 0 तक गया है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5, तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट। और अब हमें इसी को हमें दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या, इस तरीके से, तो इंटीजर भी नंबर लाइन का ही काम करता है, लेकिन यहां फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 है, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा सब।
ठीक है, तो ये है ये यार राइट साइड में सब पॉजिटिव 5 6 7, ठीक है। तो ये है इसका नंबर लाइन और इसी पे हमें दिखाना है वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन बना ही दिया है और हमें क्या दिखाना है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यही दिखाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 15B क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो x इज लेस देन 5, ठीक है। तो x इज लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए। तो लेस देन 5, तो उन्हें 5 से लेस करनी थी ना, तो 5 वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो 5 से लेस, यार 5 भी हमने ले लिया, ठीक है। 5 4 3 2 यही लिखना था, हाँ। तो ये है इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो यहां करना क्या है, इसको नहीं पढ़ेंगे, यहां सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसके जो x की वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सभी को इसने बोला है x इज बिलोंग्स टू r, x इज बिलोंग टू r, इसीलिए हमने 3 और 8 वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करा है, ठीक है। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन में किसी में नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करा था, किसी में होल नंबर वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करा था और किसी में इंटीजर वाले नंबर को इंटीजर वाले क्वेश्चन सभी में क्वेश्चन को सेलेक्ट करा था, ठीक है। तो इसमें जो है हमने रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो इसमें से एक हम सॉल्व कर देंगे, दूसरा वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है -3x + 12 इज लेस देन -15, और यहां जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, इसने बोला है रिप्लेसमेंट सेट होगा कहां से, r से होगा। x इज बिलोंग्स टू r, और यहां r का क्या मतलब है, r का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q में जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 है, 2 को हम क्या p/q में लिख सकते हैं। अगर 2 को हम 2/1 लिख दे, उसका मतलब 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर वाला है p माना जाएगा, नीचे वाला q माना जाएगा। और अगर हम 5 को 5/3 लिखा है, तो ये ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। और इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को, जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। 8 भी एक रेशनल नंबर है। अभी तो देखने में ये रेशनल नंबर नहीं लग रहा है। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो 8 तो बटे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। तो 8/1 लिख दिया, इसका मतलब भी 8 ही होता है। तो हो गया, p/q में लिखा जा चुका है। तो इसलिए क्या, जितने भी नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, बटा वाला नंबर रेशनल नंबर होता है, सीधी बात, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, -3x + 12 इज लेस देन -15, ठीक है। तो इसने बोला x इज बिलोंग टू r, तो r का मतलब हम यहां लिख देते हैं सीधे सीधे रेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए लिखा है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कहां सेट होगा, रिप्लेसमेंट सेट रेशनल नंबर ही होगा। तो ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट यही वाला होगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर होते हैं रेशनल नंबर ही होते हैं। तो पहले तो सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे, तो दिखाना ही बाद में है। तो हम -3x को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और इज लेस देन -15, यहाँ +12 है, ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये है -3x को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 27। सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि जो 15 है इसके पास माइनस सिंबल है, बड़ा नंबर है। तो ठीक है, तो अभी देख रहे हैं माइनस, यहाँ माइनस, तो इसको अगर काटेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा,
ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन 27, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं एज इज ग्रेटर देन 27 बाई 9, ठीक है, बाई 3, ठीक है। तो 3 9 या 27, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 9। तो इसी को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप नंबर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ 0, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है ना, तो इस साइड में नेगेटिव वाला होता है सभी, ठीक है, और राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो 1 2 3 इतना ही रहने देते हैं, 2 डैश डैश डैश, कहाँ में 9 तक लेना है ना, 7 8 9 10, ठीक है। बस सारा लिखते तो यहाँ आगे जगह कम पड़ जाती है, इसलिए यहाँ शॉर्ट करके आगे लिख लिया है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है 9, तो 9 है इधर, ठीक है। और इसने क्या बोला था, रैशनल नंबर। 9 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, p बाई क्यू में, ठीक है। तो रैशनल नंबर को p बाई क्यू में लिखते हैं। तो ये 9 को हमने 9/1 लिख दिया, तो ये p बाई क्यू में लिखा जा चुका है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ठीक है, तो यहाँ इस नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व द इन इक्वेशन 5 in bracket x minus 2 is greater than 4 in bracket x plus 3 minus 24 and represent its solution on a number line given the replacement set, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट ये दिया गया है, ये है रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ये वाला है, ये जो जितना नीचे ये लिखा है ये रिप्लेसमेंट सेट है। और ये जो लीनियर इन इक्वेशन है इसको सॉल्व करके रिप्लेसमेंट सेट में से हमें उसका सोल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे और उसी सोल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 5x minus 2 is greater than 4x plus 3 minus 24, ठीक है। तो ये है ना। तो अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 2 10 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 4 3 12 माइनस 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे जो लीनियर इक्वेशन में करते थे, वही लीनियर इन इक्वेशन में भी करेंगे। वेरिएबल वाले साइड को वेरिएबल साइड में और कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ 5x को यहीं रहने देते हैं और पॉजिटिव वाला 4x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव वाला 4x हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला 4x हो जाएगा इज ग्रेटर देन, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा हुआ है प्लस 12 माइनस 24, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला 10 है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 12 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ बचेगा 12 लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ जो 24 है थोड़ा सा बड़ा नंबर, उसके पास माइनस सिंबल है, और प्लस 10, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, ये सब्ट्रैक्ट होगा प्लस माइनस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 2। अब सिंबल कौन सा रहेगा, 10 में से 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बचेगा, और सिंबल रहेगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ जो बड़ा नंबर है 12 उसके पास माइनस सिंबल है। तो x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू जो है -2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो -2 से ग्रेटर कौन होगा, -2 से ग्रेटर -1 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -2 है ना। तो -2 ये इससे इधर जाएंगे
लेफ्ट साइड में जाएंगे -3 -4 -5 आगे तक, तो ये जितना आगे जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, हमें ग्रेटर की तरफ जाना है। x इज ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर है x की वैल्यू, तो ठीक है, तो -2 से ग्रेटर कौन सा पड़ेगा, -1, ठीक है, और शायद 0 भी, ठीक है। तब हमें देख लेते हैं सोल्यूशन सेट क्या होता है। तब सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहां होगा -1, ठीक है, -1 होगा सोल्यूशन सेट इसका, ठीक है। और देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। 15B क्वेश्चन नंबर 11, x इज ग्रेटर देन -2, तो कितना ग्रेटर रहेगा ये तो नहीं पता, तो -1, ये जितना आ गया सब कुछ रहेगा, ठीक है। x से -2 से सभी ग्रेटर है, तो ठीक है, तो -1 0 1 2 3 4, तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब क्या, ट्रूथ सेट, ठीक है। और इसी को ट्रूथ सेट को, इसी सोल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में सभी जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और -5, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं नेगेटिव में, इधर सभी पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये है, तो अभी ये नंबर लाइन पे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1 कहाँ है, -1 है यहां, 0 1 2 3 4, तो ये है इसका नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। देख लीजिए, तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व 2/3 x - 1 + 4 इज लेस देन 10 एंड रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। गिवन रिप्लेसमेंट सेट इज -8 -6 -4 3 6 8 12। ये रिप्लेसमेंट सेट ये दिया गया है और ये है इन इक्वेशन, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें रिप्लेसमेंट सेट में से सोल्यूशन सेट को निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है इन इक्वेशन क्या है, लिखा हुआ है 2/3 इन ब्रैकेट x - 1 + 4 इज लेस देन 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 - 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, -2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4 इज लेस देन 10, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएबल, इसको कांस्टेंट को एक साइड ले चलते हैं, तो ये है 2x/3 है और इज लेस देन 10, ठीक है, और -2/3 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव वाला 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला 4 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें इसको तो इसको हम बना लेते हैं 10/1 और इसको बना लेते हैं 4/1, ठीक है। इससे जो है हमें एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको रहने दे, 2x/3 रहेगा, ठीक है, और 131 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इज लेस देन का सिंबल लगेगा, ठीक है। 1 3 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आगे, यहां 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है, 12 42 नहीं 12, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x/3 इज लेस देन 32 में से 12 गया, कितना बचेगा 30 और 2 32 में से 12 गया, बचेगा 20। ठीक है 20 बचेगा और 20/3। ठीक है तो अब देखते हैं ये क्या होता है। तो ये वाला नीचे वाला इस वाले से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इससे डिवाइड। ठीक है तो यहां आ जाएगा x इज लेस देन 10। ठीक है तो यहां आ जाएगा x इज लेस देन 10। तो x की वैल्यू 10 से कम आनी चाहिए। ठीक है तो ये तो है ऊपर, ये सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट दिया गया था और हमें और रिप्लेसमेंट सेट में से जो 10 से कम वैल्यू वाले नंबर्स हैं उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। ठीक है तो सॉल्यूशन सेट होगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा 10 से कम कौन सा है 8 है, 6 है, 3 है, -4, -6, -8। तो इन सभी को हम लिख लेते हैं। तो है -8। ठीक है -8, -6, -4, 3, 6। ठीक है और 8। ठीक है तो ये है सॉल्यूशन सेट। ठीक है और इसी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सभी नेगेटिव में होता है। ठीक है -3, -2, ओहो, -4, -5। ठीक है और राइट साइड में सभी पॉजिटिव में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 8 को दिखाना है, 6 को दिखाना है, 3 कहाँ है 3 इधर है और -4 किधर है -4 भी है और -6 -8 लाइन तो छोटी पड़ेगी नीचे बना लेते हैं। ठीक है -6 और -8 यहाँ है। ठीक है इसका आगे वाला नंबर। ठीक है ये तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है देख लीजिए। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है फॉर ईच इन इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है ये जो दिया गया है जितना भी क्वेश्चन इन इक्वेशन वाला इसको हमें सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है तो इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसके पहले हमने नंबर लाइन्स वाले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो इसको सिर्फ हम हिंट दे देते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है तो यहां जो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 5/2 - 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2। यहां रिप्लेसमेंट सेट के लिए दिया गया है x - w, x इज बिलोंग्स टू w और इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कहां से आने वाली है w से। यहां जो w है w का क्या मतलब होगा, w का मतलब होगा होल नंबर। w का मतलब क्या होगा होल नंबर। ठीक है होल नंबर का क्या मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें 0 इंक्लूड कर लिया जाए। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर लेंगे तो वो नंबर हो जाएगा होल नंबर। ठीक है पहले जो है ये जो नंबर है 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक ये है नेचुरल नंबर और इसमें हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं ये होल नंबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो ये जो इसका रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है होल नंबर क्या है इस क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट सेट है और रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें सॉल्यूशन सेट मिलता है। ठीक है सॉल्यूशन सेट मिलता है। अब सॉल्यूशन सेट कैसे ढूंढेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस रिप्लेसमेंट सेट में से मिलेगा उसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है और सॉल्यूशन सेट को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने बताया है। ठीक है तो एग्जैक्ट इसके जैसा
ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी होल नंबर वाला है, सिस्टम है, ठीक है। x इज बिलोंग टू w, ये वाला एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ठीक है। और यहां है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहां क्या लिखा है, 3 इन ब्रैकेट 2x - 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2x + 3, यहां लिखा हुआ x इज बिलोंग्स टू z, ठीक है। और यहां जो z है, z की वैल्यू है x से आने, x की वैल्यू z से आने वाली है। और यहां z क्या है, z का मतलब यहां होगा इंटीजर, ठीक है। z का मतलब क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, नंबर लाइन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव, और राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। यही होता है इंटीजर, -1 -2 -3, और यहाँ सब पॉजिटिव 2 3 4 ये होता है। ये है इसका रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। और इसी रिप्लेसमेंट सेट में से हमें मिलेगा अपना सोल्यूशन सेट, ठीक है। ये इंटीजर है, x इज बिलोंग टू z, z का मतलब इंटीजर, तो ये है इंटीजर। और इसी इंटीजर में से हमें मिलेगा हमारा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कहां से ढूंढेंगे, इसमें से कैसे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इसमें हम ढूंढेंगे, वही सोल्यूशन सेट होगा। और सोल्यूशन सेट को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंटीजर वाला है, देखें x इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और ये वाला है r फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू जो है बटे में आएगी, मान लीजिए 2/1 आया या तो 2 आया, 2 भी तो एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि हम उसको 2/1, 5 भी एक रैशनल नंबर, उसको हम 5/1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर मतलब बटा वाला नंबर, तो किसी भी नंबर को हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 5/0 हो गया तो ये इसे हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।